हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। एक बार हम ये सुना रहे हैं आपको कि ये पूरा वाक्य शुरू कहाँ से हुआ, ये वो वायरल वीडियो, जरा सुनिए। सर मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या सेट बनाने के लिए मैं सेट बनाने के नोट कर ली, मैं सेक्रेटरी मार्केट चलाते हुए रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। पता आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, सोनाली फोगाट विवाद वाला ये वीडियो देखा आपने? जी देखा। इस तरह से थप्पड़ मारे बिना बातचीत हो सकती थी? देखिए, अभी मुझे मेरी सोनाली से बात नहीं हो पाई कि किस विषय के ऊपर ये झगड़ा बढ़ा था। हमारी हुई, अभी हमारे साथ सोनाली फोगाट जुड़ी हुई थी। मैम, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, आपसे ठीक पहले सोनाली फोगाट से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर ने अभद्रता से बात की। उन्होंने कमलेश ढांडा के लिए भी अपशब्द बोले, ये कहा है सोनाली फोगाट नेहरा ने उससे बातचीत में, और वो कह रही हैं कि आगे भी अगर कोई इस तरह की अभद्रता करेगा तो वो इसी तरह से पेश आएंगी। देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो किस तरह की टिप्पणी की, अभद्रता के पर्सनल व्यंग या कुछ इस तरह की बात की, और क्या शब्द किए ये मुझे पता नहीं है, परंतु मैं एक जनरल बात जरूर कहूंगी कि अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता, देखिए दो बातें होती हैं। एक तो किस तरह की टिप्पणी की, अभद्रता के पर्सनल व्यंग या कुछ इस तरह की बात की, और क्या शब्द किए ये मुझे पता नहीं है, परंतु मैं एक जनरल बात जरूर कहूंगी कि अगर किसी भी महिला के साथ इस तरह की अभद्रता होती है, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कानून अपने हाथ में ना लें, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की अभद्रशील शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसमें कोई भी इस तरह का एक्शन लेगा। तो ये आप कह रही हैं कि ये सही था या कानून का सहारा लेना था? हालांकि वो इस वीडियो में सुनाई दे रही है मैम, ये कहते हुए कि थाना इंचार्ज को बुलाओ, और वहां पे वो पुलिस से कह भी रही हैं कि इसके खिलाफ कंप्लेन लिखो, लेकिन उससे पहले जो धुनाई की है सरकारी अफसर को लेकर, उसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। रणदीप सुरजेवाला का सवाल तो आपने सुन लिया होगा, वो सीएम से डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सोनाली फोगाट पर एक्शन लेंगे, ये पूछते हुए कि क्या सरकारी नौकरी करना अपराध है। नहीं, देखिए, ना तो सरकारी नौकरी करना अपराध है और ना किसी महिला के साथ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना सही बात है, दोनों ही गलत है। लेकिन अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी मर्यादा लांघ के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है तो महिला के साथ, तो वो भी गलत है। और अगर किसी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार होता है तो उनको तुरंत प्रभाव से उसे अरेस्ट कराना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है हमें थोड़ी सी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हमें अपनी मर्यादा में रहकर और कानून का उल्लंघन करना चाहिए। दोनों बातों को हम बैलेंस करके चलें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल एक्यूरेट उन्होंने क्या शब्द कहे ये समझना सुनना बहुत जरूरी है, जो मुझ तक अभी बात पहुंची नहीं। बिल्कुल, मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि इस तरह की अभद्रता भी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो आपने कहा वो यहाँ हालांकि इस वीडियो में दिखा नहीं, यहाँ पर सोनाली फोगाट की अगर माने सुने तो अभद्रता के साथ पेश आए सरकारी अफसर, इसलिए उन्होंने मारा, और लेकिन दूसरी तरफ जो आप कह रही है कि कानून को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, वो चीज वहां पर हुई। विपक्ष जो हमलावर हुआ है इस वीडियो को लेकर, उस पर क्या आप कहेंगे? क्या विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है, या इस मामले पर बोलना बनता है कि इस तरह से सरकारी अफसर को के ऊपर हाथ उठाया गया? रणदीप सुरजेवाला को लेकर जब हमने सोनाली फोगाट से सवाल पूछा कि वो ऐसा बोल रहे हैं रेणु जी, तो सोनाली फोगाट ये कह रही हैं कि इस अफसर ने उन्हें रणदीप सुरजेवाला का नाम लेकर ये कहा कि मैंने 10 साल उनके साथ काम किया है, मैं आपको देख लूंगा। देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने एक सरकारी अफसर का पक्ष लेते हुए तो बात कही, परंतु एक महिला का पक्ष लेते हुए या महिला के साथ क्या हुआ उसको भी उनको सुनना चाहिए था, अगर वो इस तरह की बात कहते हैं तो। मुझे ऐसा लगता है कि सोनाली जी ने अपने बचाव में अगर किया या अपने बचाव की मर्यादा के बचाव में किया तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन किसी को भी, चाहे वो सुरजेवाला जी हो चाहे वो ये सरकारी अफसर हो, हमें अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए, शब्दों में भी और हमेशा दूसरे तरीके से भी। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। इसके लिए हम इस अधिकारी ने अगर
वाकई जो बहुत बुरे शब्द कहे जिस प्रकार से सोनाली जी कहती हैं, तो हमें उस अफसर के खिलाफ भी कार्रवाई करनी भी बनती है। तो इसलिए अपने शब्द बेहतर ये होगा कि हम मर्यादा में रहें, पूरी जांच कर लें, कानून हाथ में किसने क्या कहा। हाँ। दोनों बातें रखनी चाहिए, कानून को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए, मर्यादा, और अफसर को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। ठीक है। रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन देखिए पहले ट्वीट सुनिए। खट्टर सरकार के नेताओं के घटिया कारनामे, ये हेडर दिया उन्होंने, और लिखते हैं कि मार्केट सचिव को उन्होंने जानवरों की तरह बुरी तरह से पीटा। वो मीडिया को भी कह रहे हैं कि क्या मीडिया अब भी चुप रहेगा। वो खट्टर साहब से, वो सीएम साहब से ये पूछ रहे हैं कि क्या सीएम कार्रवाई करेंगे। रेणु जी, देखिए मेरे को लगता है जांच, जिस प्रकार सीएम साहब ने कह दिया है कि जांच होगी, आप ही मुझे बता रही हैं, सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं। हाँ, अगर सीएम ये विषय उठाया है तो सीएम साहब तक जाएगा, और हमेशा हर विषय की जांच होनी आवश्यक है, चाहे वो सरकार के द्वारा किसी तरीके से हो, चाहे हम जो है मर्यादा के तौर पे इस जांच को कराएं। सामाजिक तौर पे जांच होनी जरूरी है ताकि दूध पानी सामने आए, क्योंकि हम सबको यहाँ एक प्रदेश में मिलकर काम करना है और किसी के लिए गलत फहमियां ना हो। ठीक है। क्या रणदीप सुरजेवाला के इस सवाल को आप समझ पा रही हैं कि क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है? उन्होंने ये किस परिप्रेक्ष्य में पूछा है, समझ पा रही हैं आप रेणु जी? रेणु जी, हाँ बोलिए। रणदीप सुरजेवाला ने ये जो ट्वीट करते हुए अपना सवाल पूछा है कि क्या सरकारी नौकरी करना अब अपराध है, ये ट्वीट में भी उन्होंने मेंशन किया। सबसे पहला सवाल, ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने पूछा है? क्योंकि यहाँ पर सोनाली फोगाट कह रही है कि अभद्रता की, इसलिए मैंने हाथ उठाया और फिर मैंने पुलिस कंप्लेन की। ठीक, उसके बाद माफीनामा भी आया है सरकारी अफसर की तरफ से सोनाली फोगाट को, जिसमें माफी मांगी है सरकारी अफसर ने। लेकिन सरकारी नौकरी करना अब अपराध है, इस सवाल को आप समझ पा रही है जो रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है? देखिए ये मुझे लगता है संदीप सुरजेवाला जी बात को जबरदस्ती दूसरे तरीके से लेना चाहते हैं, और ये एक महिला के साथ किसी ने अभद्र टिप्पणी करी है, उस चीज को अपने तरीके से देखना चाहिए, और सरकारी अफसर का बचाव करना चाहते हैं, उस विषय को अलग तरीके से सोचना चाहिए। पहले उनको पूरी बात की जानकारी लेनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। मैं भी जैसे बार बार आपको कह रही हूँ कि मेरी सोनाली से बात नहीं हो पाई, मैं 2 बार उसे कॉल किया, उसका फोन एंगेज था, बिजी आ रहा था, तो बात नहीं हो पाई। लेकिन एक बार बात हो जाए तो मुझे पूरी परिस्थिति मालूम होगी, तो मैं आपको खुल के बोल सकती हूँ। इसी तरीके से सुरजेवाला जी को पूरी परिस्थिति की जानकारी लेनी चाहिए। क्या उन्होंने सोनाली से बात की? यदि नहीं की तो केवल अफसर की बात करना कि सरकार में अफसरों का ऐसे होगा, ऐसे कई किस्से ऐसे आए हैं। मैं तो पिछले 25-30 साल की राजनीति में कई बार मैंने ऐसे देखा कि अगर किसी अधिकारी के साथ अधिकारी इस तरह से करते हैं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, या अधिकारी के साथ किसी ने किया तो अधिकारी भी इस तरह का व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है रेणु जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ सुनीता सहरावत, राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, ये जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर आज अपनी एक जानी मानी जो भी महिला थी अपनी बीजेपी की, जिसके साथ मुझे अभी पता चला है कि अभद्र व्यवहार किया है मार्केट कमेटी के, हाँ जी, सोनाली जी के साथ, तो आप ये देखिए कि अगर ऑफिसों में ऐसे होने लगा, जो इलेक्शन भी लड़ी हुई है उन महिलाओं के साथ, तो फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और ये सब उसका क्या कोई तात्पर्य मेरी समझ में नहीं आता। और ये अभद्र टिप्पणी कोई भी महिला हो, ये तो सोनाली जी थी, कोई भी हो, एनी ऑफिस में जो भी जाए उनके साथ ठीक से बर्ताव करना चाहिए, और अगर सीरियस मतलब ये गलत किया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो भी। ठीक है, और जो धुनाई हुई है उस पर आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? एक्शन तो होना चाहिए, एक्शन। हमारे साथ रेणु भाटिया जी भी हैं, वो कह रही हैं कि जिसकी भी गलती होगी उसकी जांच की जाएगी और उस पर कार्रवाई होगी। अभद्रता करना भी गलत था, और दूसरी तरफ से अगर संयम बरता जा सकता था तो वो उसके भी फेवर में है। आप उस पर तो कुछ बोली नहीं जो धुनाई हुई है? नहीं, धुनाई भी देखिए ऐसा है कि अगर अभद्र किया है तो उन्होंने ठीक है थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था वो भी, पर एक्चुअली मैं भी कोई इसके ज्यादा मुझे भी नहीं पता ज्यादा इस मैटर का,
बहुत ज्यादा नहीं पता, पर बस एज ए महिला हमेशा महिला का मान तो सम्मान फिर होना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला इसमें कार्रवाई की मांग क्यों कर रहे हैं? अगर आप कह रही हैं कि नहीं करना चाहिए था ऐसा, एज अ महिला अगर ऐसा हुआ है तो गुस्सा आना भी जायज है, तो फिर रणदीप सुरजेवाला लगातार सवाल क्यों महिला दाग को रहे भी हैं? गुस्सा आना जरूरी है, पर अभद्र जो टिप्पणी की गई है वो भी बहुत गलत है ना? हाँ, अभद्र टिप्पणी भी बहुत गलत इस है। पर तो फिर रणदीप किसी भी सुरजेवाला महिला इस पर के कुछ लिए। क्यों नहीं बोल रहे हैं? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। तो अभद्र अभद्रता टिप्पणी के पर तो ऊपर भी रणदीप होना चाहिए। सुरजेवाला ने एक शब्द नहीं कहा। नहीं, अभद्रता पे भी होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी महिला के साथ कोई भी पुरुष या पुरुष हो या कोई भी हो, अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो एक्शन जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, एकदम। और वो भी एक पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस भी ना हो, वैसे भी हो, महिला का मान सम्मान सबको करना चाहिए। एक सवाल हमारे हाँ साथ जी। अभी जुड़ी थी सोनाली फोगाट, वो कह रही हैं कि मान सम्मान पर कुछ भी आ चाहे बर्दाश्त नहीं करेंगी, आगे भी अगर ऐसा हुआ तो वो इसी तरह से पेश आएंगी। क्या इसी तरह से पेश आना चाहिए या कानून नाम की भी कोई चीज है? वो नहीं आना चाहिए। देखिए, वो नहीं आना चाहिए। वो मैटर ये अगर उसने बहुत ज्यादा उनके साथ अभद्र किया है तो देखो, अगर आप भी एक महिला है, मैं भी हूँ, तो गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल। पर ये नहीं कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम आगे भी हमेशा ऐसे ही करेंगे, ये गलत है। मैं ये बोलूं कि भाई नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे ही आगे भी करूंगी, नहीं। अगर अभद्र उन्होंने अभद्रता की है, रेणु जी तो यही सवाल आपके लिए भी। अभी वो ये कह रही थी कि वो मुझसे सीधे ये कह रही थी कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आपको भी गुस्सा आ जाता, मेरे साथ आगे ऐसा होगा तो मैं इस तरह से पेश आऊंगी। रेणु जी की बात अपनी जगह ठीक है। मौके वारदात पर उनके साथ किस तरह का माहौल हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एट द मोमेंट क्या किस तरह का व्यवहार हुआ ये उस समय के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने जो एक्शन किया। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि आगे के लिए भी अगर वो कहती हैं तो बिल्कुल ठीक बात है। अभद्र व्यवहार किसी भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी अभी एक कांग्रेसी बहन कह रही थी कि अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ तो होना ही नहीं चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो। अब सुरजेवाला जी सरकार के ऊपर टिप्पणी करें इस विषय पर तो ये एक डिफरेंट एंगल हो जाता है। क्या इनकी अगर मान लीजिए इनकी सरकार होती और इनकी सरकार की किसी नेत्री के साथ ऐसा होता तो ये क्या कहते हैं, इसी तरह का जवाब देते या उस अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेते? तो ये सोचने की बात है। महिला का अपमान हुआ है, महिला चाहे किसी भी पार्टी की हो, किसी प्रदेश की हो, किसी जाति की हो, नहीं होना चाहिए। पर वे ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए था? मैंने आपसे अभी भी बोला कि हमें हम एक पब्लिक फिगर होते हैं, हम लोगों के आइकॉन होते हैं, तो हमें अपने संयम बरतने के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देनी होगी। लेकिन विषय क्या था उस समय, क्या शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, क्योंकि मैं बार बार आपकी कैसेट जो आप सीन दिखा रहे हैं उसमें ये देख रही हूँ बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं। तो उनमें से तो सबने सुना होगा कि क्या उन्होंने कहा। देती हूँ, पूरा वीडियो सुनाई भी दे रहा है। एक बार मैं आपको वीडियो सुना देती हूँ मैम, फिर जो माफीनामा वाली बयान आई है वो भी सुना देती हूँ। हालांकि फोन पर क्या बात हुई वो मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ कर दिया कि सोनाली फोगाट से मेरी क्या बात हुई है। आप सुनिए जरा, एक बार वीडियो सुनिए और एक बार फिर माफीनामा सुनाती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। वीडियो सुनाए जरा। पता है आपको तो जितने थप्पड़ मारे जाए उतने कम है। मेरा ऐसा चाल इकडे विष्णू पडणार कैसे नहीं तुम्हारे कैसे लोगों के लिए करती हूँ? तुम्हारी गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ, गालियाँ सुनने के लिए करती हूँ क्या? हमें सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है। तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं, तुम लोगों को। हाँ जी, क्या होगा सर? मैं तो जो काम का नोट कर लिए, जो भी काम का बहन जी ने इन्हें क्या शेड बनाने के लिए, मैं शेड बनाने के नोट कर ली। मैं सेक्रेटरी मार्केट जिलाते हुए रिपोर्ट लिखो इसके खिलाफ। ये माफीनामा है उनका। उन्होंने कहा कि मैंने अभद्र भाषा उपयोग की आपके बारे में, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसमें उनके साथ मार्केट कमेटी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मौजूद थे और एक सुपरवाइजर भी मौजूद थे साथ में, उनके साइन भी है इसमें। और ये माफीनामा थाना इंचार्ज के सामने उन्होंने लिख के दिया। रेणु भाटिया आपके पास जब मेरे साथ इस माफीनामा वाले बयान आने के बाद जुड़ी सोनाली फोगाट,
तो उन्होंने कहा कि बताया नहीं जा सकता कि कितने अभद्र शब्द इस्तेमाल किए थे सरकारी अफसर ने, इसलिए गुस्सा आया और उन्होंने पिटाई की। जब पुलिस का सहारा क्यों नहीं लिया पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्होंने वहां पर पुलिस को भी बुलाया था, लेकिन अगर वैसी अभद्रता किसी भी महिला के साथ होती तो उसका हाथ उठ जाता। और इसके अलावा उस अफसर ने क्या कहा, यह पूछने पर सोनाली फोगाट ने हरियाणा न्यूज से इस फोन लाइन के जरिए जब जुड़ी थी तो उन्होंने ये कहा कि वो ये कह रहे थे कि बीजेपी नेताओं में दम नहीं है तो मैंने दम दिखाया। देखिए, मौके वारदात पर क्या कहा सुनी हुई, किस वजह से उन्होंने बीजेपी के नेताओं का नाम लिया या क्या करा। बीजेपी का नेता चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दम गिनवाने की तो अधिकारी को जरूरत नहीं थी, परंतु मुझे लगता है पूरी जो है जांच होने के बाद इसका निर्णय जरूर लिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे पूर्ण महिला होने के नाते मैं कहूंगी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, अभद्र टिप्पणी हो, चाहे किसी भी सरकार में हो, नेत्री हो, कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला महिला है और महिला का सम्मान करना चाहिए और महिला का अपमान या दुर्व्यवहार जहां कोई करता है। बहुत ही संक्षेप में मैं आपसे एक एक लाइन चाहूंगी कि आप सोनाली फोगाट को इस वक्त कुछ सलाह देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी, एक उनके लिए, दूसरा विपक्ष जो हमलावर हुआ है उनके लिए, संक्षेप में। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सोनाली जी ने जो किया मौके के हिसाब से किया, परंतु हमें संयम भी बरतना चाहिए इस तरह की बातों पे, और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और विपक्ष की अगर आप बात पूछे तो विपक्ष को इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया का। आपका भी बहुत शुक्रिया सुनीता सहरावत जी। हालांकि आपने ये फेवर जरूर लिया कि किसी भी महिला का अपमान नहीं होना चाहिए था, अभद्रता से पेश नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन यही बात जो रेणु भाटिया कह रही है वो सुनीता सहरावत ने कहा कि संयम वहां पर रखा जा सकता था और कानून का सहारा लिया जा सकता था।